तो दोस्तों ये है गैस के वो ज़खायर जो कि सिर्फ ज़मीन को रेतने से ही खारिज होना शुरू हो जाती है। शोले देख सकते हैं। अगर हमारे पास आंटी होती तो हमारी सोबत यहाँ बिल्कुल ज़बरदस्त पकने वाली थी। सोने की चिड़िया। अंग्रेज़ों ने जब बरसगीर पे कब्जा किया तो इस खित्ते को सोने की चिड़िया बुलाते थे, तो क्यों ना बुलाए वो सोने की चिड़िया। आपके सामने ही है ये ख़जाना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज संडे है, इसलिए आज का व्लॉग स्पेशल और एडवेंचर से भरपूर। अभी हम मौजूद हैं बयाना विलेज जो कि टांग डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है, अमाखेल से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे। तो अभी आज हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे गैस के कुदरती ज़खायर है और इतने वाफिर मकदार में वहाँ पे ज़खायर है। अगर आप वैसी ज़मीन खोदें तो वहाँ से आग के शोले निकलना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे साथ रहे और इस इंटरेस्टिंग वीडियो को पूरी देखें। इसको जो जिस जगह पे हम जा रहे हैं लोग इसको मकामी ज़बान में और गुंडाई कहते हैं। और गुंडाई मतलब आग की चोटी। मैं जल्द अज जल्द इसको देखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में काफ़ी लोगों से सुना हुआ है, लेकिन यकीन नहीं हो रहा कि सच में मतलब ऐसी भी कोई जगह है जहाँ से गैस के इतने कभी ज़खायर हैं कि कुरेदने से ही मतलब आग के शोले भड़कते हैं। तो आज के इस एडवेंचरस व्लॉग में अब्दुल वहीद खान और आरिफ खान हमारे टूर गाइड हैं। तो ये हमें दरा बयान तक, आग की चोटी तक, जिसे पश्तो में और गुंडाई कहते हैं, वहाँ तक लेके जाएंगे। हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ डी खान से टांग से गुलीमाम और गुलीमाम से अमाखेल तक। अमाखेल के बाद हमने अपना व्लॉग स्टार्ट किया। दरा ये बयान के पहाड़ों में जाने से पहले यहाँ पे बिल्कुल आखिर में ये एक दुकान है बयाना विलेज में या बयाना गांव में। तो यहाँ से हमने कुछ ज़रूरी बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हमने यहाँ से ली, जैसे कि पानी हो गया और एनर्जी के लिए बिस्किट वगैरह, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बयाना गांव को पीछे छोड़कर अभी हमारा सफ़र दरा बयान की तरफ शुरू। दरा असल में एक पहाड़ी सिलसिले को कहता है। तो जैसे जैसे हम आगे चलते गए इस इलाके की खूबसूरती बढ़ती गई। वीरान सुनसान जो कि मेरी बहुत ही पसंदीदा जगह है, खामोशी है, लेकिन साथ साथ में अगर आप इस रोड की हालत देखें तो शायद आपको लगे कि ये पिछले 100 साल से इस रोड को तामीर नहीं किया गया। बिल्कुल ऐसा ही है, ये रोड अंग्रेज़ दौरे हुकूमत का बनाया हुआ है। तो असल हमारा एडवेंचर यहाँ से शुरू। ये पथरीली ज़मीन और ये पानी, ये सारा इसी तरह तकरीबन मेरे ख्याल में 9 या 10 किलोमीटर सारा इस तरह रास्ता है। तो यहाँ तक जो रोड की हालत है आप समझ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि ये रोड बहुत ख़राब है, लेकिन हमारे लिए ये गनीमत से कम नहीं है, क्योंकि आगे का जो रोड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो थोड़ी सी कच्ची सड़क थी वो भी ख़त्म। तो अभी हमारे सामने यही रास्ता है और इसी से हमने होके जाना है, कहीं पे पथरीली तो कहीं पे पानी। तो वहीद खान और आरिफ खान का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी बहुत मदद की, और इनके बगैर हमारा ये एडवेंचर नामुमकिन था। तो दोस्तों, अगर अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब मस्ट। और रास्ता बहुत ज़्यादा दुश्वार होने की वजह से इस फैसले पे हम पहुँचे हैं कि बाइक्स हमने यहाँ पे इसके जुर्म के नीचे ठहरा दी है। इसके साथ एक बंदा जो हमारे साथ है वहीद खान यहाँ पे ठहर जाएगा, क्योंकि सुनसान जगह है, बाइक हम यहाँ पे वैसे नहीं छोड़ सकते। और बाकी 3 जो हम हैं, हम पैदल ही सफ़र अपना जारी रखेंगे, अपना सफ़र पैदल शुरू करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। वहीद खान आप यहाँ पे ठहरे हैं ना? जिया भाई मेरे ख्याल से काफ़ी थक चुके हैं और काफ़ी दुश्वार रास्ते हमने तय किए हैं, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इंशाल्लाह अपने मंजिल मकसूद तक तकरीबन पहुंच चुके हैं। बस 1-2 चोटियां हैं तकरीबन,
जो हमने उसको अबूर करनी है, उसके बाद इंशाल्लाह फिर अपनी मंजिल। अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। आप इस खतरनाक रास्ते से आपका हौसला टूट गया और आपका तजस्सुस ख़त्म हो गया कि भाई छोड़ो बस चलते हैं वापस। नहीं, इंशाल्लाह जो जगह है बताया जा रहा है, तो कितनी भी मुश्किलात क्यों ना हो, लेकिन इंशाल्लाह हम पहुँच के ही रहेंगे। तजस्सुस मेरा कायम है और इंशाल्लाह पहुँचेंगे और देखेंगे उस जगह को। तो कभी बाइक पर, तो कभी इस रेतली ज़मीन पर, कभी इस पहाड़ी पे चढ़ते हुए, तो कभी इस पानी में चलते हुए, आखिरकार बड़ी तकदो के बाद हम अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच गए। तो बिल्कुल जहाँ पे गैस और आग के शोले निकलते हैं, ये जगह है पीछे आपको। तो चलते हैं, आपके साथ भी शेयर करते हैं। और हैदर भाई गई, हैदर आपका तजस्सुस भी ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों ये है वो कुदरत का करिश्मा, आग की चोटी, जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैस की कितनी वाफिर मिकदार है और इसका प्रेशर कितना ज़्यादा है कि इस छोटी सी लकड़ी से हम ज़मीन को खोद रहे हैं और ये बिल्कुल ज़मीन की ऊपरी सतह है और इससे आग के शोले निकल रहे हैं। अब जितनी ज़्यादा इसको खोदेंगे इतनी ज़्यादा मिकदार में यहाँ से गैस खारिज होती है और आग का जो शोला है वो बढ़ता जाता है। तो अब हम इसको मज़ीद खोदेंगे और देखेंगे कि ये आग का जो शोला है ये कितना ज़्यादा होता है। नाकाबिल यकीन, जितना अब इसको खोदेंगे इतना ही उसका शोला बढ़ता जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल ज़मीन से आग के शोले निकल रहे हैं और इतने ज़्यादा तपश है कि हम नज़दीक भी नहीं ठहर सकते। तो इस जगह को दोस्तों कहते हैं आग की चोटी, दरा बयान आग की चोटी, कुदरती गैस के अनएक्सप्लोर्ड ज़खायर। सोने की चिड़िया, अंग्रेज़ों ने जब बरसगीर पे कब्ज़ा किया तो इस खित्ते को सोने की चिड़िया बुलाते थे। तो क्यों ना बुलाए वो सोने की चिड़िया। आपके सामने ही ये ख़जाना, हमारी ज़मीन, ये टांग ज़िले का एक छोटा सा गांव है दरा बयान, जो कि उसके पहाड़ियों में बिल्कुल गैस का अनएक्सप्लोर्ड ज़ख़ीरा है। यानी आप जैसे ही आप थोड़ी ज़मीन को दें तो वहाँ से आग के शोले निकलना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपने देखा है। तो इंतहाई अफसोस के साथ हमारी किस्मत, अल्लाह ताला ने हमारी ज़मीन को ख़जानों से माला माल किया है, लेकिन हम उसके काबिल ही नहीं और हमें परवाह ही नहीं। ऐसे मुल्क में अल्लाह ताला ने ये ख़जाने दिए हैं जिस मुल्क में गैस की शदीद किल्लत है, और यहाँ पे उसके ज़ख़ायर को देखें, उसके ज़ख़ायर के हालात देखें कि यहाँ पे बिल्कुल ज़मीन के बिल्कुल ऊपरी सतह पे आप एक लकड़ी से ज़मीन की सतह को खोदें तो वहाँ से आग की शक्ल में गैस खारिज होना शुरू हो जाती है। तो बहुत ही इंतहाई अफसोस हुआ यहाँ पे आके इस जगह को देख के कि हमारा मुल्क कितना पीछे रह गया है। लोड शेडिंग, गैस की कमी और एनर्जी में हमारे बहुत से इंडस्ट्रीज़ जो है एनर्जी की वजह से यहाँ से शिफ्ट हो गए बांग्लादेश में। और हालांकि हमारा मुल्क वसाइल के लिहाज से गरीब नहीं है, क्योंकि उसके वसाइल ऐसे हैं जैसे आपने अभी देखे हैं, लेकिन पता नहीं इन वसाइल को बरोएकार क्यों नहीं लाया जा रहा। तो मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि इन वसाइल को ज़ाया ना होने दे, क्योंकि एक यहाँ पे हमारे साथ जो आरिफ भाई है उसके मुताबिक ये 60 साल से ये आग इसी तरह जल रही है। और एक दूसरा मकामी था बयाना गांव में जिसने हमें बताया, उसके मुताबिक ये सदियों से ये गैस इस तरह खारिज हो रही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में इतने ज़ख़ायर हैं। ये तो सिर्फ़ एक छोटा सा गांव है जहाँ पे इसके ज़ख़ायर इस तरह बेशुमार और कितने इस तरह ज़ख़ायर होंगे जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, तो उनको ज़ाया उन्हें दिया जा रहा है। अपने मुल्क के लिए और अपने इस अज़ीज़ वतन के लिए इन ज़ख़ायर को, इन ख़जानों को एक्सप्लोर किया जाए ताकि हमारा मुल्क तरक्की की राह पे गामज़न हो जाए। फ़िलहाल इस स्पॉट को एज ए पिकनिक पॉइंट इस्तेमाल किया जाता है। आसपास के जो गांव हैं वहाँ से लोग सर्दियों में यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। इसके अलावा इसका फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं। खान, आप बताएं, अभी आपका तजस्सुस ख़त्म हो गया, अपनी आंखों से देख लिया, अभी आपको हकीकत का यकीन हो गया कि यह हकीकत है? जिया भाई यकीन करें, मुझे तो अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, कि हम एक ऐसी जगह पर आए हुए हैं जहाँ पे सदियों से गैस का ज़ख़ीरा है। आप दिखाएं ना, देखें ना, आप इसके अंदर लकड़ी मारे यकीन करें कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा खजाना, और वो भी सतह ज़मीन इतनी ऊपर, मतलब बिल्कुल इतनी ज़्यादा तपश।
इतने शोले शोले देख यकीन सकते करें हैं। अगर हमारे पास आंटी होती तो हमारी सोबत यहाँ बिल्कुल ज़बरदस्त पकने वाली थी, लेकिन अभी गर्मी है इसलिए। लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात पे कि इतनी साफ ज़ाहिर मतलब ज़ख़ीरा मौजूद है एक गैस का। आप देखो ना कैसे वो आग के शोले निकाल रहा है। लेकिन सरकार इस पे तवज्जो नहीं दे रही। अगर इस पे सरकार तवज्जो दे तो यकीनन अगर पूरा पाकिस्तान नहीं लेकिन आसपास के जितने भी इलाके हैं उनको गैस मुहैया किया जा सकता है सिर्फ यहाँ से। बिल्कुल। तो बस चलेंगे, गर्मी की जो टेम्परेचर है वो तो काफ़ी बढ़ रहा है। तो इस आग को इसी तरह जलता हुआ छोड़ेंगे और हम अपनी वापसी का राह इख्तियार करेंगे, क्योंकि सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है और उसके तेवर बिल्कुल अच्छे नहीं है और ये ज़मीन नीचे से शोले उगाल रही है। तो इसलिए राह फरार इख्तियार करना ही सबसे बेस्ट होगा। आरिफ, क्या कहते हो आप? चलते हैं बस। हाँ, चलते हैं। तो आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इस गर्मी में हमने आपके साथ आग की चोटी शेयर की, तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए बाय बाय।